कैलाश पर्वत की श्वेत शिखाओं पर एक दिन देवी पार्वती ने निश्चय किया, आज से मैं शिव से कोई शब्द नहीं कहूंगी। देखूंगी क्या वे मेरे हृदय की अनकही व्यथा को समझ पाते हैं। देवी का यह संकल्प अद्भुत था। वो हर दिन महादेव की सेवा करती, कभी उनके लिए कंद मूल लाती, कभी उनके चरण धोती, कभी ध्यानमग्न होकर उनके समीप बैठती, परंतु मुख से एक भी शब्द न निकलता। शिव, जो त्रिकाल ज्ञानी है, सब जानते थे, फिर भी उन्होंने भी कुछ न कहा, केवल गहरी दृष्टि से पार्वती को निहारते और मौन की उस गंगा में स्वयं को डुबोए रहते। दिन बीत गए, ऋतुएं बदल गईं, कैलाश पर नीरवता छा गई, मानो समय भी थम गया हो। देवी का हृदय कभी भावों से उमड़ता, परंतु वो वचन रूपी बंधन को तोड़ती न थी। एक दिन जब हिमाचल की बर्फ पर सूर्य की किरणें झिलमिला रही थी, देवी के नेत्रों से एक अश्रु बूंद ढुलक कर धरती पर गिर पड़ी। उसी क्षण शिव मुस्कुराए। उनकी वाणी गंभीर, मधुर और आकाश की गूंज जैसी थी। हे प्रिय, मौन की इस तपस्या से तुम्हारा हृदय पिघल रहा है, अब ये अश्रु क्यों? देवी पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने धीरे से कहा, हे नाथ, मेरे मौन व्रत को आपने स्वीकार कर लिया, मेरी हर सेवा को आपने चुपचाप लिया, पर आपने कभी पूछा नहीं कि मैं चुप क्यों हूं। क्या आप मेरी व्यथा नहीं जानते थे? शिव ने स्नेह से कहा, प्रिय, मैं तो सदा ही तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं। मैं जानता था कि तुम्हारा मौन किसी व्यथा का परिणाम नहीं, बल्कि प्रेम की एक अनोखी परीक्षा थी। तुम ये देखना चाहती थीं कि बिना शब्दों के भी क्या हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, और इस मौन के बीच भी मैंने तुम्हारी हर सेवा, हर स्पर्श, हर भाव को महसूस किया। तुम्हारा हृदय मुझसे कभी दूर था ही नहीं। ये सुनकर देवी पार्वती के होठों पर मुस्कान आ गई और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। वो समझ गईं कि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, वो तो मौन में भी संवाद करता है। और शिव पार्वती का वो मौन, जिसे कभी कैलाश की नीरवता ने जिया था, प्रेम का सबसे अद्भुत संवाद बन गया।